अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। लो जी, आ गई एक दिन में दो क्लैरिफिकेशन। सबसे पहले ग़ुलाम अंकल ने क्लैरिफिकेशन दी और लगता है एक ही समय एक ही लम्हे में ये दोनों वीडियोस अपलोड हुई हैं, दोनों व्लॉग्स कह लें, रिएक्शन कह लें, अपलोड हुए हैं। जी बिल्कुल, आयशा ने भी सेम टाइम पर और उसके बाप ने भी सेम टाइम पर जो है व्लॉग रिएक्शन व्लॉग अपलोड किया है और दोनों ने आकर साफ चिट्टा सफ़ेद कलर का झूठ बोल दिया कि हमें तो पता ही नहीं है, हम तो इस मामले में हैं ही नहीं, हमारा तो लेना देना भी नहीं है। देखें, आपके बाप का इस मामले में लेना देना नहीं होगा, यकीनन नहीं होगा, लेकिन आंटी को ब्लैकमेल करने का मामला जो है वो कहीं पर भी नहीं छोड़ते। आप सबको पता है दोस्तों, पिछली बार भी जब वो गांव गए थे तो आंटी को खूब अच्छे से ब्लैकमेल कर रहे थे और आज भी आपने उनके व्लॉग में सुना होगा। चलिए, व्लॉग में क्या सुना वो आपको बाद में बताती हूँ, पहले उनके व्लॉग का थंबनेल तो देखें। कल उनके व्लॉग पे थंबनेल था कि असल कहानी तो मैं सुनाऊँगा और आज क्या था कि सबूत इकट्ठे होते ही कहानी की शुरुआत कर दी जाएगी। जी जनाब, ये थे उनके दोनों थंबनेल। उससे रिलेटेड फिर उन्होंने शाम को रिएक्शन डाला है और कहा कि नहीं जनाब, ये थंबनेल क्या नाम है, उमर, हाँ जी, नजमा के बेटे, नजमा के बेटे उमर ने बनाए हैं। उस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले अंकल के व्लॉग के ऊपर बात करते हैं। आज के व्लॉग के ऊपर अंकल जो है वो अपने घर को कलर शलर करवा रहे हैं, अपनी नवासी की शादी की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन सुनने में ये भी आया है कि वो शादी में होंगे नहीं पाकिस्तान, वो शादी से पहले ही सऊदीया चले जाएंगे। यानी कि नी नजमा के बहुत से रिश्तेदार, जिनमें के नी नजमा की बहन आयशा, नी नजमा का बाप ग़ुलाम, ये सब इस शादी से फ़रार हासिल करना चाहते हैं। क्यों, कैसे, किस लिए, ये भी आप सुन लें। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इस वक्त ये जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ शाउट आउट की नीड के लिए आ रहे हैं। अब सच्चाई किस बात में तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ग़ुलाम अंकल ने ख़ुद को मक्खन में से बाल की तरह निकालने के लिए सारा मुद्दा अपने नवासे पे डाल दिया, उमर पे डाल दिया और कहा कि भाई उनका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। यहाँ तक कह दिया कि इस बात की गवाह तो सितारा भी है कि उमर को आदत है कि वो रात को किसी का भी मोबाइल, घर के किसी बंदे का मोबाइल भी उठा लेता है, चुरा लेता है और गेम्स खेलना शुरू कर देता है। उनका मतलब ये था कि मेरे नवासे ने गेम खेलते खेलते ये थंबनेल्स लगाए। हैरत की बात है, एक बच्चा अगर गेम्स में इंटरेस्टेड होता है तो उसका कोई लेना देना नहीं होता कि वो किसी के थंबनेल्स चेंज करे, सोचने की बात है। और दूसरी चीज़ ये कि थंबनेल चेंज होता ना, फिर थंबनेल बनता ही वो ना, क्योंकि अंकल की वीडियो के ऊपर ये नहीं हुआ कि पहले थंबनेल और था और बाद में ये लगा। अंकल की कल की वीडियो के ऊपर थंबनेल जो था वो भी सही नहीं था और आज जो थंबनेल था वो कल वाले से ही रिलेटेड था। यानी कि उमर ने दोनों दिन फ़ोन उठाया और अंकल की न्यू वीडियो जो अपलोड होने वाली थी या अपलोड होनी थी उसके थंबनेल्स खुद बना दिए। तो अपलोड तो आप करते नहीं हैं, अपलोड कौन करता है वीडियोस, वो फिर आप खुद बताएं। आपने तो ये कह दिया कि उमर गेम खेलता है, हमने ये तो नहीं कहा कि आपके थंबनेल के ऊपर गेम की तस्वीरें थी, गेम्स की वीडियो थी और आपका तो व्लॉग ही नहीं था। आपके व्लॉग के अंदर तो सब गेम की बातें हो रही थी, सब गेम के क्लिप्स लगे हुए थे। नहीं, आपके व्लॉग के ऊपर तो धमकियाँ थीं, आपके व्लॉग के ऊपर तो इशारे कनाइयों में किसी को प्रेशराइज किया जा रहा था। अब इतना सा बच्चा क्या जाने कि कहानियाँ क्या होती हैं, शुरुआत कहाँ से होती है और सबूत कैसे इकट्ठे किए जाते हैं। यकीनन उमर से ही। यानी कि अंकल ने ये भी बता दिया कि जो थंबनेल हैं अब इस वक्त क्योंकि वो गांव में हैं तो ये थंबनेल जो है वो उमर से लगवाए जा रहे हैं। हाँ, तो मैं बात क्या कर रही थी, देखो मैं बीच में बात ही भूल गई। अंकल अपने घर में कलर करवा रहे थे, आज के व्लॉग में दिखाया सुबह सुबह के नी नजमा की बेटियां स्कूल जा रही हैं, साथ ही अपना दुखड़ा रो दिया कि बच्चियां जो हैं वो स्कूल जा रही हैं और बच्चियों को कह रहे थे कि दोनों साथ इकट्ठी वापस आना। और कहते हैं कि इनके जो है घर वाले, मतलब अम्मी अबू, नजमा और फ़ारूक जो हैं वो घर पर नहीं हैं, तो बूढ़े फिर बच्चों का ही ख्याल रखते हैं, बूढ़ों के लिए बस यही रह गया। वाह वाह वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए। बूढ़ा चाहता है कि मुझे हर वक्त सर पर नचाया जाए, बोला जाए कि चलो आओ भाई सर पे चढ़ो और यहाँ धमाल डालो। अंकल जी, आप तो ऐसे रोना डाल रहे थे जैसे बच्चों के लिए फजर में उठे हों, आटा गूंदा हो, ठीक है, नाश्ते बनाए हों, जैसे कि नी नजमा कहती है आटा गूंद लिया है, चाय बना ली है, पापे खा लिए हैं, ऐसे काफ़ी सारे किस्से वो सुना रही होती है सुबह सुबह। तो क्या वो सब कुछ आपने किया था या आप डेली यही काम करते हैं? क्या सितारा के घर में भी आपके साथ यही किया जाता है कि आपने बच्चों को टाइम देना है, बच्चों को तवज्जो देनी है और बच्चों का ख्याल रखना है? सितारा सो रही है, बच्चों को स्कूल आप भेजेंगे, स्कूल से आने की फ़िक्र आप करेंगे, तो कितने घुनने और मीसने हैं। आपका मतलब होता है कि मैं हर वक्त जो है वो मौके का फ़ायदा उठाऊं, ऐसी कोई ना कोई बात कर दूं जिससे लगे कि मैं बड़ा मजबूर हूँ। कितने मंगते किस्म के लोग हैं यार तुम, बाप बेटे सब
सब मंगते किस्म के हो, सब हर वक्त इस किस्म की उसमें होते हो कि बस हम मजबूर हैं, हम मोहताज हैं, हमें तो बस इस तरह रखा गया है, मतलब रोने धोने वाले। अल्लाह ताला भी कहता है जो जिस हाल में खुश होता है ना, या जो जिस हाल को पसंद करता है, फिर उसको उसी हाल में रखा जाता है। तो फिर ऐसे ही हाल मिल जाएगा जैसे रुन रुन लगाई हुई है तुमने, फिर ऐसे रुन रुन करते रहोगे कहीं तुम्हारी बेटियां भी यही चाहती हैं कि अब्बा अब रुन रुन ही करें। और याद आया जनाब कि आज तो एक तो अंकल ने इतना बड़ा भंड मारा कि आकर कहता है कि भाई ये उमर की वजह से, सॉरी मैं बार बार उसको अली कह देती हूँ, मुझे वो डीडी का बेटा और आयशा का बेटा उसका नाम जहन में होता है, तो वो कह रहे हैं कि उमर की वजह से जो है ये ख़राब हुआ, तो उमर गेम खेलता है। मुझे चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आई। सीधी तरह बताओ भाई, तुम्हारा व्लॉग अपलोड कौन करता है, तुम्हारे थंबनेल कौन लगाता है? जो तुम्हारे थंबनेल लगाता है, तुम्हारे व्लॉग अपलोड करता है, तो वही होता होगा। अब यकीनन मुझे यही लगता है कि तुम्हारी बातों से ये पता चला है कि वो उमर करता है। अब अगर उमर करता है तो उमर के पीछे किसका हाथ है? दोस्तों आपको देखा है कि उमर जो है अपनी खाला और खाला से भी ज़्यादा अपने छोटे मामू के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, यानी कि उमर को उसके खाला और मामू यूज़ करें। लगे हाथों उसकी खाला भी आ जाती हैं, खाला मैदान में आकर कहती हैं कि जनाब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो लोगों के चंद कमेंट्स का जवाब दिया था जिसको कहाँ से कहाँ ले जाया गया, रिएक्शन दिया गया, बल्कि कमेंट की बात ही नहीं की, इसने कहा रिएक्शन दिए गए, मैंने तो रिएक्शन वालों को जवाब दिया है। ठीक है, अब यहाँ आयशा का भंड भी पकड़ते हैं। आयशा अपनी वीडियो में कहती है कि मैंने तो रिएक्शन वालों को कहती है मैंने रिएक्शन वालों को जवाब दिए, है ना, ऐसे ही कहा, क्योंकि मैं साथ साथ ना वो दूसरे सेल फोन में कमेंट्स खोल रही हूँ, मैंने वो भी थोड़े से बीच में ऐड करने। हाँ, तो आयशा कहती है कि मैंने तो जो है वो कुछ रिएक्शन वालों को जवाब दिया था जिसमें मैंने कहा कि अब्बा बीमार हो जाते हैं, तो ये इन्होंने बात की कि जैसे अब्बा इसके पास आएगा तो ये कंटेंट स्टार्ट कर लेगी कि अब्बा बीमार हो गया, मैंने तो उन लोगों को जवाब दिए हैं, मेरा तो इससे कोई वो नहीं था। और फिर साथ ही कहती हैं कि ये नौशीन ने वीडियो बनाया और नौशीन ने बात की, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे गुस्सा किसी और रिएक्शनिस्ट की बात के ऊपर आया। तो मोहतरमा, जिस दिन आपने वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में आपने बातें की थी, उससे पहले की वीडियो के थंबनेल्स देख लें जिनमें आपने बात नहीं की थी, यानी आप जली भुनी हुई पहले से थी। ठीक है, आपके थंबनेल से ही पता लग गया था, अलार्मिंग शुरू हो गई थी कि आप कुछ ना कुछ बोलने वाली हैं। दूसरी चीज़, जिस दिन आपने ये वीडियो बनाया जिसमें आपने अपनी अम्मा और अब्बा के ऊपर बातें की थी, तो आपने उस वक्त ये नहीं कहा कि मैं हेटर्स के रिएक्शंस का जवाब दे रही हूँ, आपने कहा कमेंट्स, मैं कमेंट्स का जवाब दे रही हूँ। ठीक है, और मोहतरमा जब कमेंट दिखाती हैं तो क्या करती हैं कि आईडी छुपा देती हैं, ये नहीं ताकि पता चले कि ये क्या चीज़ है। आज भी कोई कमेंट ये दिखा रही थी और वो 1 घंटे पहले का कमेंट था। हैरत की बात है, आप बोलते हो कि हमने फ़लान टाइम पे इस चीज़ के ऊपर बात की और सबूत के तौर पर एक कमेंट दिखा देते हो, वो कमेंट आपकी अपनी आईडी का भी तो हो सकता है, 1 घंटा पहले का कमेंट था, आपकी अपनी वीडियो में खुद ही कर दिया होगा। मतलब ये कि जिस दिन इसने आंटी के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई थी, उस दिन इसने कहा कि ये वीडियो मैं चंद कमेंट्स के रिप्लाई के ऊपर बना रही हूँ। ये 3 बातें हैं जो लोग मुझे कमेंट्स में लिख रहे हैं, इसने 3 पॉइंट्स शुरू में बताए थे। और आज ये बंदी कहती है कि मैंने वो एक रिएक्शनिस्ट को, हेटर नहीं, एक रिएक्शनिस्ट को मैंने जवाब दिया था। और हाँ, यहाँ पर एक बात मुझे और भी याद आई है कि अंकल जो हैं, ग़ुलाम अंकल ने आज जो वीडियो अपलोड किया शाम में, जो रिएक्शन दिया जिसमें उसने कहा कि ये उमर की गलती है, उमर ने किया है और बच्चे से हो गया है, और अल्लाह जो है वो हिदायत दे, हेटरों को हिदायत दे, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, तो अल्लाह आपकी औलादों को भी हिदायत दे जो मासूम बच्चों को भी गंदगी में घसीट रहे हैं अपने साथ। अंकल जी, ना आपको सुकून ना आपके बच्चों को सुकून, पता नहीं किस किस्म की नेचर पाई है तुम लोगों ने। ठीक है, किसी के साथ कुछ अच्छा बुरा भी होता है ना तो अल्लाह के सपुर्द कर देता है, तुम लोग तो पता नहीं क्या बस नहीं चलता तुम लोगों का कि सबका जीना हराम कर दो। अगर तुम सोचने की बात है दोस्तों, कोई एक सिंगल पर्सन तो इनके गाँव का होता ना, या इनकी बरादरी का होता जो कहता नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ये अच्छे लोग हैं। नहीं, सगे भाई ने आकर ग़ुलाम अंकल के बारे में बातें की हैं, सगे भतीजे आकर इनकी औलादों के ऊपर हकीकतें खोलते हैं, और इनको देखो जनाब, ये आकर बच्चों पे मुद्दा डाल देते हैं। इसी तरह आयशा की वीडियो के जिन लोगों ने खूब इसको धोया, कुछ कमेंट्स हैं मैं आपके साथ यहाँ शेयर करती हूँ। और मज़े की बात, आज खुद भी आयशा अपनी वीडियो में सच बोल गई है। अच्छा, बोलती क्या है, कहती है कि
भाई भाभी की वजह से सबको ही बुरा कहा जा रहा है, सबको ही बुरा समझा जा रहा है, पूरे ख़ानदान को एक जैसा समझा जा रहा है। यानी कि सदमा बाजी और उसके हस्बैंड को खुद ही टारगेट कर दिया, ठीक है, खुद ही टारगेट कर दिया सदमा बाजी को और उसके हस्बैंड को। यहाँ आकर खुद कह दिया कि भाई भाभी की वजह से सबको बुरा समझा जा रहा है, यानी कि बुरे सिर्फ भाई और भाभी हैं। जी जनाब, वैसे तो ये बटरिंग कर रही थी इतने दिनों से, लेकिन इसको समझ नहीं आती ना, ये कभी सितारा के ख़िलाफ़ होती है तो ये भाभी की बटरिंग करती है, फिर सितारा के साथ हो जाती है, तब ये भाभी की बुराइयां शुरू कर देती है। क्यों? नीचे किसी ने कमेंट किया था, उसने कहा कि जनाब किसका कमेंट था, एक मिनट, ये कमेंट था शाहिदा शेख साहिबा का। लिखती हैं कि ये सब सदमा की गलती है, उसने पूरे ख़ानदान को वाईटी पे आके गंदा किया है। सोचिए। और अच्छा, एक और चीज़ भी इसने अपने ना, आयशा ने आज के रिएक्शन में बोली, ये कहती है कि हमारे ख़ानदान में कोई भी दूध का धुला नहीं है, सिर्फ हम पर ही बात क्यों की जाती है, ये भी सोचें, ठीक है। लगे हाथों ये कहानी भी इसने लगाई है। इसके अंदर भी देखो ना, एक तरह से बात को ख़त्म नहीं करना, कंट्रोवर्सी को तूल देने वाली बात है, यहाँ से लुकमा देने की बात है। साथ तो ये कहती है कि सितारा का मैंने थंबनेल देखा, सितारा ने कहा अब्बू होते मैंने तो ऐसा कभी जो है वो चाचा के होते हुए ऐसा कभी कहा ही नहीं कि उनको बुरा नहीं लग जाए, तो वो बात मुझे फ़ील हुई, तो मैं फ़ील हुआ होता ना बेटा। तो सितारा ने ये बात 3 दिन पहले बोली, आज तीसरा दिन हो गया इसको, ठीक है। तो तुम्हें अगर हया आई होती, तुम्हारे अगर दिल को बात लगी होती, तो तुमने कब का इस बात का जवाब दे दिया होता। आज जो है ना, आज तुम्हारी क्लास ली गई अंकल की तरफ से, क्योंकि तुम उकसाती हो, तुम और वो तुम्हारा छोटा भाई, बस ज़्यादा तो तुम उकसा रही हो इस बार, क्योंकि अभी तक छोटे भाई ने इतना बड़ा पंगा नहीं किया जब से तुम्हारा बाप गया, जितने पंगे तुम कर रही हो। 2 दिन बाप को नहीं बिठा के खिलाया जाता, भाई नहीं बिठा के खिलाओ, उनके मामलों से दूर रहो, बात ख़त्म। लेकिन तुम्हें लटकना भी तो है ना, लटकना है, घुसना है किसी न किसी तरीके से मामलों में। अच्छा जनाब, एक और कमेंट यहाँ पर इसकी वीडियो के नीचे आया हुआ था, अंजलि रोहिला का ये कमेंट है, आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया है इनका नाम। तुम कितनी स्टेटमेंट चेंज करती हो यार, एक दिन कुछ और एंड दूसरे दिन कुछ और, सुधर जाओ तुम मैडम, अपने व्लॉग बनाओ ना, ये रिएक्शन के चक्कर में ना पढ़ो, बिल्कुल जनाब, यही बात है ना। आज ये मुकरी हुई थी, आज ये कह रही थी कि नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है, मैंने तो जो है वो चंद रिएक्शन वालों को जवाब दिए थे, और जिस दिन रिएक्शन बनाया था उस दिन कह रही थी मैंने कमेंट वालों को जवाब दिए थे। सोचने की बात है, बात में तो झोल है, और झोल तो हम पकड़ लेते हैं। अच्छा जनाब, एक और हमारी सिस्टर हैं मरियम रवात, हाँ एक मिनट, मरियम नाम, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया शायद, माया रवात, हाँ जी माया रवात के नाम से इनकी आईडी है। और ये लिखती हैं अब्बू बीमार हो सकते हैं तो क्या सितारा की अम्मी उनको लेकर हॉस्पिटल जाएगी। इन्होंने अपनी आज की वीडियो में कहा ना कि मैंने तो ये कहा था कि अब्बू बीमार भी तो हो सकते हैं, क्योंकि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब ये कहेगी कि अब्बू बीमार हो गए, तो इन्होंने कहा कि अब्बू बीमार भी तो हो सकते हैं। तो ये माया रवात आईडी से थी, कहती हैं अगर अब्बू तुम्हारे बीमार होंगे तो क्या सितारा की माँ लेकर जाएगी। सच में आज भी मैंने दिन के रिएक्शन में यही कहा था कि अगर बंदी तुम्हारा बाप अगर तुम्हारी सगी माँ के साथ होता, ये आंटी तुम्हारी माँ ना होती, तो क्या तब भी ऐसे ही करते, पब्लिक में आते, वीडियोस बनाते कि अब्बा को अकेले घर भेज दिया है, नीन अजमा के साथ फ़लाँ शहर में रह रही है, या जौहरी के साथ तुम्हारी सगी माँ जाकर कुछ दिन गुजारती, तो तुम ऐसे ही करते, अब्बा बीमार हो गया है, अब्बा को नेबुलाइज कर दिया है, अम्मा को यहाँ होना चाहिए था। क्यों भाई, क्यों होना चाहिए था? शादी की तैयारियाँ हैं, कह रही हैं कि मैंने तो ये कहा था कि शादी की तैयारियां हैं और अब्बा और अम्मा को, मतलब फ़ातिमा और अम्मा को यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। तो शादी की तैयारियां हैं, तो नीन नजमा घर छोड़कर क्यों गई है बर्थडे में? बर्थडे ज़रूरी थी, नीन नजमा अपने घर पे तैयारियां करती ना। जब लड़की की माँ को ही पता है कि उसको टाइम ही टाइम है, उसने कोई तैयारी करनी नहीं है, या उसने अपने सहूलत से सब सेटिंग की हुई है, तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? यहाँ कितने लोगों ने कमेंट किया था इसकी वीडियो के नीचे कि भाई जब लड़की की माँ को नहीं है कि फ़ातिमा कहाँ हो कहाँ ना, अम्मी और फ़ातिमा को यहाँ होना चाहिए था। कह रही अम्मी आकर तैयारियाँ करवाएं। क्यों अम्मी तैयारियाँ करवाएं? अम्मी ने ठेका लिया हुआ है, बूढ़े बुज़ुर्गों का क्या काम है? हाँ, तुम्हारे बाप को शौक़ है कि वो खुद जाकर अपने घर में घुसे, अपने घर में किसी को नहीं घुसने देता, तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसमें थोड़ी कि अम्मी आती और अम्मी करती, तो सगी माँ के बारे में सोचो, वो यहाँ होती तो तुम पब्लिक में आकर ऐसे उसे ट्रॉल करवाती। दूसरी हमारी एक बहन है, उनकी आईडी है स्माइल प्लीज़ के नाम से, और वो कहती हैं सितारा के बाद मुझे तुम ही पसंद थी फैमिली से, अभी सबसे बुरी लगती हो तुम, अम्मी के ऊपर इतना बुरा बोला जाता है वो दिखता नहीं है। ये भी बड़ा ज़बरदस्त कमेंट था कि भाई
यहाँ पर आकर ये कहती है कि मैंने आंटी को कभी सौतेला नहीं समझा। तो फिर जब उसके लिए बुरी वीडियोस बनती हैं तब तो सिंगल टाइम भी आकर तुमने बात नहीं की कि क्यों उसको बुरा बोलते। बहुत बड़ी सच्चाई थी। हमारी सिस्टर स्माइल प्लीज़ आईडी ने जो कमेंट किया ना, ये बहुत गहरी बात की है। फिर एक और है, वो लिखती हैं कि सब ड्रामा मुलाकात के लिए है, मुलाकात के लिए किया जा रहा है, आप लोग बहुत ही चालाक लोग हो। ये लिखती हैं शहनाज सैयदा, ठीक है, सॉरी शहनाज सैयद, ये लिखती हैं। मतलब लोगों का ये ख्याल भी है कि आगे अब जब फातिमा की शादी होगी तो ये बंदी जो है वो शाउट आउट के चक्कर में, सितारा को अपने व्लॉग में दिखाने के चक्कर में जो है आज जो है आयशा अपनी पुरानी बातों से मुकर गई है, ठीक है। और आकर कहती है कि अगर सितारा को मेरी कोई बात बुरी लगी है जो कि मैंने उसको नहीं कही थी, मैंने तो कुछ रिएक्शनिस्ट को जवाब दिया था, तो मैं सितारा से माफ़ी मांगती हूँ। सोचने की बात है, लोग बेवकूफ़ नहीं है भाई, पब्लिक को बेवकूफ़ कोई नहीं बना सकता। अच्छा, एक और कमेंट है हमारी एक सिस्टर का, क्या नाम है, सुहेला, सॉरी सुहेल नासिर के नाम से इनकी आईडी है। लिखती हैं कि आपने साफ साफ उन सबको निशाना बनाया है। और बिल्कुल जी, अच्छा मैं मज़े की बात बताऊं कि मैंने उस दिन का इसका वीडियो देखा ही नहीं था जिसमें इसने आंटी के ऊपर बात की थी। आज के इसके सिलेक्शन के बाद जाके मैंने वो वीडियो देखा, वाकई मुझे पता चला है कि वाकई इसने निशाना बनाया था और काफ़ी तंजिया स्टाइल में इसने उस वीडियो का स्टार्ट लिया था। आज पता नहीं क्यों ये इतनी भीगी बिल्ली बनी हुई थी, मुझे चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आई है। और हाँ जनाब, मरियम फ़हाद बिल्कुल भी नहीं जा रही हैं, आज के इवेंट के ऊपर नहीं गई। और मरियम फ़हाद, मैं सोच रही थी कि इस्लामाबाद पहुंच भी गई होंगी, हमें व्लॉग देखने को मिलेगा, लेकिन पता चला है जनाब कि मरियम फ़हाद सितारा यासीन की बेटियां आयत और तैयबा की बर्थडे में नहीं शामिल हुई है, नहीं गई है। क्यों नहीं गई है? क्योंकि जब ये वीडियो उसको देखने को मिला, जिसमें कि वीडियो नहीं सॉरी, उसको जब एक लाइव मिली डॉली की लाइव नहीं सॉरी, डॉली की लाइव तो नौशीन ने बताया अपनी वीडियो में, डॉली की कम्युनिटी देखी रात में मरियम ने, जिसमें था कि भाई अंकल ने, ग़ुलाम अंकल ने जो है वो हेटर्स की एक लाइव को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाया, जैसे कि मैंने दिन में इसके ऊपर बात की थी। तो उसको देखकर फिर मरियम कहती है कि मेरा मीटर शार्ट हुआ, काफ़ी मूड ख़राब हुआ कि यार ये लोग हेटर्स को प्रमोट कर रहे हैं। मरियम का कहना यह था हेटर्स को, मैं दूसरे एंगल से देख रही थी, मेरा देखना ये था कि ये सितारा के फंक्शन को ख़राब करने के लिए, सितारा के घर के अंदर लोग मूड ख़राब करने के लिए सबका, कि देखो भाई तुम बहुत खुश हो, बहुत अपने बच्चों की खुशियों में मगन हो, लेकिन देखो दुनिया तुम्हारे बारे में ऐसा बोलती है। उसको एक तरह से वो कहते हैं ना कि एहसास दिलाने के लिए कि तुम खुश मत हो, तुम्हारे बारे में बुरा बोलने वाले भी बहुत हैं, इसलिए अंकल ने ऐसा किया। और मरियम की थॉट ये थी कि भाई हेटर्स को सपोर्ट करने के लिए और इसके अलावा जो लोग आंटी और सितारा को बुरा कहते हैं उनको अपने ख़ानदान में मशहूर करने के लिए, उनको व्यूज़ दिलवाने के लिए। तो फिर मरियम का मूड इस चीज़ पे काफ़ी ख़राब था और मरियम को यही लग रहा था कि वहाँ जो है नी नजमा भी होगी, और नी नजमा से लेकर इस वक्त जैसे कि माहौल अब खटाई में पड़ गया है, जैसे कि आज बर्थडे भी है और आज कल से अंकल ने जो है बहुत सारी कंट्रोवर्सी अंकल और उसकी बेटी ने स्टार्ट कर लिया। तो मरियम ने यही कहा कि उसकी बहन से रिलेटेड और उसके बाप से रिलेटेड नी नजमा के साथ कोई तल्ख कलामी यानी ना हो, या कोई सवाल ऐसा ना उठे, या कोई ना कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि मूड ख़राब हो और सितारा का इवेंट, सितारा की बेटियों का इवेंट, सितारा का फंक्शन ख़राब ना हो। वैसे भी नी नजमा और मरियम के बीच में दोस्तों 36 का आंकड़ा तो रहता ही है। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे ये लग रहा था कि ये लोग जब किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होंगी तो फिर ये आपस में किस तरह होंगी और क्या बात होगी, क्योंकि नी नजमा ने बहुत बदतमीज़ियाँ की हैं, मरियम फ़हाद से रिलेटेड चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा बकवासियात की हैं। तो मेरा सोचना यही था कि पता नहीं इस बार इनका आमना सामना हो रहा है, किस्मत आमने सामने ला रही है, तो फिर ये कैसा बिहेव करेंगी। लेकिन वही बात हो जाती है कि जाने से पहले ही मामला इस कदर तूल पकड़ गया कि मरियम फ़हाद ने जाना ही जो है अपना कैंसिल कर दिया। और उनका कहना यही था कि अंकल ने जो यहाँ पर मीसनापनी दिखाई है, जो घुन्ने तरीके से अंकल ने जो है वो हेटर्स को प्रमोट किया है, तो फिर ये चीज़ बिल्कुल भी मरियम को पसंद नहीं है। उनको यही लगा कि ये ना हो कि मामला मुद्दा ख़राब हो। जाहिर सी बात है, रिएक्शनिस्ट बंदी है, कहीं ना कहीं सवाल कर देगी, कहीं ना कहीं अगलों को लाकर पूछेगी और खड़ा कर देगी। क्या आप लोगों को दिखाई नहीं देता कि आप लोग ही एक दूसरे की इज़्ज़तों को उछालते हैं? और वहाँ कहीं सितारा के घर का तो खैर नहीं, बाहर है, फंक्शन तो बाहर है, लेकिन घर का ही इवेंट है, वो सब किरकिरा ना हो जाए, इसलिए मरियम ने ना जाना ही मुनासिब समझा।
बेहतर है जनाब, हर एक की अपनी मर्ज़ी है, जैसे मरियम को बेहतर लगा, जैसे जो है उसने किया। लेकिन यहाँ पर आज ये चीज़ें हुई आपके साथ, आप सबके साथ शेयर की। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए और शैतान सिफ्त मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।